आज ही के दिन हमें हमारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के संबंध में जो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं थी, उस प्रक्रिया के तहत 26 नवंबर 1949 ठीक है, इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और उसे लागू 1950 को किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। NSS claps go। ये था भारत का संविधान। इस संविधान के निर्माण में हमारे देश के कई विद्वत जनों ने अथक परिश्रम के साथ संविधान का निर्माण किया और भारत के प्रत्येक जन का ध्यान रखते हुए उसमें अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी रखे गए। आज हम भारतीय संविधान के छत्र छाया तले ही हम हमारे एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में लगातार अग्रसर हैं। इस अवसर पर मैं भारत के संविधान की हिंदी में उद्देशिका के लिए हमारे शिक्षक सम्माननीय परिधि परिहार मैम को आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और हिंदी में इस भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन करने का कष्ट करें। इसी बीच हमारे जनजातीय कार्य विभाग के क्षेत्र संयोजक सम्माननीय सौरभ सिंह राठौर सर भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए NSS क्लैप्स गो। और सर, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज हम लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आप हमारे बीच हैं, मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि संविधान के संबंध में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। सम्माननीय सौरभ सिंह राठौर सर। प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल साहब और सभी हमारे व्याख्याता, आज हम सब असेंबली में थोड़ी देर के लिए ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे मूल भावना ये है, भारत शासन ने 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें जन्म जयंती के अवसर पर संविधान दिवस मनाना सुनिश्चित किया। और आज जिस संविधान को हम अपने देश जो चल रहा है हमारा संविधान से, उसके मूल में भावना ये है कि अंग्रेज़ों ने हमेशा ही ये सोचा कि भारतीय अपने लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकते जिससे उनका देश ठीक से चले। उसका रीज़न ये था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और विविधता से भरा देश, जिसमें अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, बोलियां, रीति रिवाज थे। तो सबसे पहले 1926 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान बनाना शुरू किया। वो वकीलों की एक कमेटी थी और इससे पहले कि वो मूर्त रूप लेता, अंग्रेज़ों के भारत से जाने का समय हो गया। 1946 के दिसंबर में संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा में 284 सदस्य निर्वाचित हुए पूरे भारत से। जैसे आज संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही 284 सदस्यों का निर्वाचन पूरे भारतवर्ष से हुआ और उन्होंने संविधान की रचना शुरू की। वहाँ पर जो अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बाकी पूरे भारत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो अपने अपने क्षेत्र से जो भी वहाँ पर रीति रिवाज और परंपराएं थी, उनको लेकर वो संविधान की रचना करने लगे। ये बड़ा दुष्कर कार्य था। जितना आसान दिखता है कि एक किताब है 400-500 पन्नों की, संविधान सिर्फ वो नहीं है। हमारा जो जीवनचर्या चल रही है, हमारा जो जीवन सुबह से शाम तक चलता है, वो संविधान के अंतर्गत ही चलता है। इस देश का शासन संविधान के अंतर्गत ही चलता है। जब ये संविधान को लिखने लगे तो अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी बातें लेकर भारत के संविधान की रचना की गई, जिसमें अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 के जो नियम उपनियम थे उनको लिया गया, जर्मनी के संविधान से कुछ लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से कुछ लिया। ऐसे करके बहुत बड़ा संविधान तैयार हुआ। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि इतना बड़ा संविधान तैयार हो गया तो इसको हम मूर्त रूप कैसे दें जो भारत के लोगों के काम आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में
एक प्रारूप समिति बनी जिसके 7 सदस्य थे और उनको संविधान सौंपा गया कि आप इसका एक प्रारूप बनाइए, फाइनल ड्राफ्ट बनाइए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 7 अन्य लोगों के साथ बैठकर एक सभाओं के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, जिसमें एक एक प्रावधान पर चर्चा की गई और वो चर्चा करके उन्होंने निकाला कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रखना ज़रूरी है भारतवासियों के लिए, इस पार्ट को नहीं रखना है। ऐसे करके उस प्रारूप समिति ने अंतिम रूप दिया जो आज हमारे संविधान के रूप में हमारे सामने है। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पूरा हो गया था। तो ये संविधान प्रारूप समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे उनको ये सौंपा। तो इसको अंगीकार करना बोलते हैं। इस संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र के रूप में, भारत देश जो गणतंत्र है, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को, उस दिन ये पूरी तरह लागू हो गया। तो आज अंगीकार दिवस है। आज दिवस है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और पूरी संविधान सभा को जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करें और हम सब ये प्रण करें कि हम भारत शासन का जो संविधान है उसका पालन करते हुए इस देश में एक समरसता, प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा करें और इस देश को विकास के रास्ते पर लेकर जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। NSS क्लैप्स को बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से भारतीय संविधान, हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और अब हम इसके उद्देश्य का वाचन करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम अपने हृदय पर हाथ रख के, है ना, सीधा हाथ हमने अपने हृदय पर रखे और अंगीकृत हम भी करें कि हम जब तक भारत के नागरिक हैं तब तक हम भारत को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में हम इसका सदैव योगदान देंगे और हम हृदय से भारत के उस गौरवशाली इतिहास को जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है उसका पालन कर, प्रेरणा का साथ कर हम स्वर्णिम भारत के निर्माण में सदैव योगदान देते रहेंगे। सम्मानीय परिधि परिहार मैम, हाथ रख लीजिए ऐसा सभी। आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक साथी एवं विद्यार्थी जी, मैं आपसे भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करने की अनुमति चाहती हूँ। सभी को दोहराना। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके साथ समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सम्माननीय